अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने तकाफुल की तारीफ़ और उसके तरीक़ाकार के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में हम पाक़तर तकाफुल के अमली तरीक़ाकार और अमली तत्बीक़ के बारे में आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करना चाह रहे हैं। पाक़तर तकाफुल की तमाम मसनूआत अफराद और इदारों के लिए मुतारफ़ कराई गई है। तकाफुल दरअसल शरीयत के मुताबिक मुस्तक़बिल की माली मुश्किलात को हल करने के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। पाक़तर तकाफुल का निज़ाम दरअसल वक़फ़ और तबर्रुक के बुनियाद पर कायम की गई है। पाक़तर तकाफुल की अमली तत्बीक़ यूँ है। सबसे पहले कंपनी के शेयर होल्डर ने मिलकर कुछ हलाल रकम वक़फ़ करके एक फ़ंड कायम कर दी। इस वक़फ़ फ़ंड के क़ियाम का मकसद शुरकाई तकाफुल, उनके ख़ानदान और उनके नामज़द अफराद को मख़सूस सूरतों में माली मुआवनत फ़राहम करना है। इस हैसियत से पाक़तर के शेयर होल्डर वक़फ़ फ़ंड के वाक़िफ़ हो गए। वक़फ़ फ़ंड के क़ियाम के वक़्त एक मुफ़स्सल वक़फ़नामा भी मुरतब कर दिया गया है, जिसमें वक़फ़ फ़ंड से इस्तिफ़ादे की मुकम्मल शराइत और ज़वाबित तहरीर की गई है कि जो भी शख़्स इस फंड से फ़ायदा उठाना चाहे उसे हस्ब शर्त वाक़िफ़ इस फंड में तबर्रुअ की बुनियाद पर कुछ रकम जमा करानी होगी, जिसको शरई इस्तिलाह में ममलूक वक़फ़ कहा जाता है। लिहाजा आपकी मालूमात के लिए शेयर करता चलूँ कि यहाँ पर दो चीज़ें बन गई। एक है वक़फ़, असली वक़फ़, और एक है ममलूक वक़फ़। असली वक़फ़ वो रकम है जो कि कंपनी के शेयर होल्डर ने शुरू में जमा कर दी थी, और फिर जो शुरका और मेंबरान इसमें तबर्रुअ की बुनियाद पर जितनी भी रकम जमा कर रहे होते हैं वो ममलूक वक़फ़ कहलाती है, वो वक़फ़ नहीं है। वक़फ़ फ़ंड के अलावा एक और फ़ंड कायम की जाती है जिसे सरमायाकारी फ़ंड कहा जाता है, और ये वही रकम है जिसमें शुरका की कुछ रकम सरमायाकारी के लिए जाती है और वकाला की बुनियाद पर और नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर उस फंड में उसके लिए सरमायाकारी की जाती है, और उस फंड की जो नफ़ा और नुकसान है वो अकाउंट होल्डर ही की होती है, और इदारा उसके लिए बतौर वकील खिदमात सरंजाम देती है और उससे सालाना की बुनियाद पर वकाला फीस लेती है। पाक़तर तकाफुल के तहत अफराद को दी जाने वाली पॉलिसी की तफसील कुछ इस तरह बनती है। इस किस्म में पॉलिसी लेने वाला आदमी जो रकम पॉलिसी के लिए जमा करवाता है उसका एक हिस्सा बतौर तबर्रुअ वक़फ़ फ़ंड में चला जाता है जो कि ममलूक वक़फ़ कहलाता है, और एक हिस्सा सरमायाकारी फंड में चला जाता है जिससे उसके लिए सरमायाकारी की जाती है, जिसका तरीक़ाकार ये है कि उस फंड में असासों की नुमाइंदगी करने वाली हिस्स और शेयर इनके लिए ख़रीदी जाती है। तो चूँकि सरमायाकारी मुसलसल होती रहती है तो उन हिस्स की जो कीमत है वो भी बढ़ती रहती है, और इसी तरह इन खिदमात के एवज़ कंपनी जो कि तकाफुल ऑपरेटर है उन खिदमात की एवज़ अपने वकाला फ़ीस लेती है। याद रखें, वकाला फ़ीस की जितनी भी तफसीलात है वो अकाउंट होल्डर को उसकी दी गई हुई कागज़ात में तफसील के साथ शेयर की जाती है। पॉलिसी लेने के बाद 3 सूरतें हो सकती है। नंबर 1, मौत या जिस वाक़या के ताउन की यकीन दहानी की गई है अगर वो पेश आए तो शराइत वक़फ़ के तहत जितनी भी माली मुआवज़ा की यकीन दहानी की गई है वो उसको फराहम की जाएगा वक़फ़ फ़ंड से, और इसके अलावा सरमायाकारी फ़ंड में जितनी भी उनकी हिस्स थी उस वक़्त उनकी जितनी भी वैल्यू होगी वो भी उनको फराहम की जाएगी। दूसरी सूरत ये हो सकती है अगर शुरका ने जितनी भी प्लान लिए हो, जितनी मुद्दत के लिए भी प्लान लिया हो और उस प्लान के दरमियान कोई भी खुशगवार वाक़या सामने ना आए तो फिर उस मुद्दत की तकमील पर उन शुरका को जितनी भी हिस्स जारी की गई थी तो उसकी जितनी भी मौजूदा वैल्यू होगी तो वो उसको फराहम की जाएगी। अगर मैं इसकी ताबीर आसान अल्फाज में करूँ तो इसकी ताबीर यूँ होगी कि उन्होंने जितनी भी रकम जमा कर दी हो और फिर उस मुद्दत पर के मुताबिक उस पर जितना भी मुनाफा आया होगा वो उनको मिल जाएगा। इसकी तीसरी सूरत ये है अगर प्लान के दौरान कोई भी अकाउंट होल्डर
یہ چاہے کہ میں اپنے پلین کو سرنڈر کرنا چاہوں اور میں اس کو مدت کے تکمیل تک نہیں لے جا سکتا یا میں اس کو مزید چلانا نہیں چاہتا، تو پھر اس صورت میں بھی اس کی سرمایہ کاری فنڈ میں جتنی بھی ان کی ویلیو ہوگی، جتنی بھی ان کی رقم ہوگی، وہ ان کو واپس کر دی جائے گی، اور جو رقم وقف فنڈ میں بطور تبرع چلا گیا ہے یا جو رقم کمپنی کی خدمات اور وکالہ فیس کی مد میں چلا گیا ہے وہ ان کو نہیں ملے گا۔ جتنی بھی ان کی موجودہ ویلیو ہوگی، جس کیش ویلیو بھی بولتے ہیں، وہ ان کو فراہم کر دی جائے گی۔ پاک قطر گروپ کے تحت جو اداروں کے لیے پلان بنائی گئی ہے اور اداروں کے لیے جو خدمات فراہم کر دی جاتی ہے، اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ اس قسم پلان میں ادارہ اپنی ملازمین کے لیے تکافل کی پالیسی لیتا ہے اور ہر ملازم کی طرف سے ایک مخصوص رقم جمع کرواتا ہے جو کہ وقف فنڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس قسم کی پالیسی میں اگر ملازم کی موت ہو جائے یا جس بھی واقعہ کے لیے تحفظ کی یقین دہانی کی گئی ہے، یا اگر علاج پلان ہے اور اس کو علاج کی یقین دہانی کی گئی ہے، تو پھر وقف فنڈ سے اس وقت شرائط وقف کے تحت ان کی مدد کی جاتی ہے یا ان کی نامزد افراد کو مالی معاوضہ فراہم کیا جاتا ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ اداروں کے لیے جو بھی فنڈز قائم کر دی گئی ہے، جتنی بھی خدمات ہے اداروں کے لیے، تو اس میں صرف وقف فنڈ کی بنا پر اور وقف فنڈ قائم کی جاتی ہے اور وقف فنڈ سے ان کی مالی معاوضہ اور مالی معاونت کی جاتی ہے، اور اس میں سرمایہ کاری کے جو فنڈ ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ رہا پاک قطر تکافل کی عملی تطبیق کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید جاننا ہو تو ہمارے ساتھ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔